उमर साहब की आंटी जो है, उमर साहब के जो रिलेटिव हैं वो गुपकार में रहते हैं और गुपकार में एक मरला ज़मीन खरीद के कोई बताए यहाँ पर करोड़ों की एक मरला, कुनाल नहीं, एक मरला ज़मीन जो है वो करोड़ों में मिलती है, करोड़ों में। और वो जो मेरे बुद्दल के उस दूर दराज पहाड़ पर जो आंटी रहती है जिसके पास एक डुल्ला भी नहीं है, उसको उमर साहब अपनी आंटी के साथ कंपेयर कर रहे हैं। पुंछ, रामबन और किश्तवाड़ के उस दूर दराज पहाड़ पर जो एक गरीब बुजुर्ग रहता है उसको कंपेयर कर रहे हैं वो अपनी फैमिली के साथ। यार कुछ तो लिहाज करो उमर साहब। आप कह रहे हो कि मेरी आंटी जो है वो मीटर लगा रही है और आप सब भी मीटर लगाओ, ये कहाँ का इंसाफ है? कि उमर साहब को जो जम्मू कश्मीर के अवाम ने मैंडेट दिया था, एक ब्रूट मैंडेट, 50 लोगों की सरकार है उनके पास, 50 MLA हैं, वो स्टेटहुड के लिए नहीं दिया, वो 370 के लिए दिया था, वो 35A के लिए दिया था। वो जम्मू कश्मीर के जो लोग इस वक्त बाकी रियासतों में जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं, नौजवान जो है वो जेलों में हैं, कोई उत्तर प्रदेश में है, कोई राजस्थान में है, 50 डिग्री में हमारे जम्मू कश्मीर के नौजवान वहाँ पर हैं, उनको वापस लाने के लिए दिया था, सिर्फ स्टेटहुड के लिए नहीं दिया था। आज अगर वो अपनी बात सिर्फ स्टेटहुड तक मुतहद रखते हैं तो ठीक है, वो उनकी बात है, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए था। जम्मू कश्मीर ने एक बड़ा ब्रूट मैंडेट सिर्फ और सिर्फ बीजेपी के खिलाफ 370 की वापसी के लिए दिया था। मुख्तार भाई, जब भी हम स्टेटमेंट सुनते हैं या मैनिफेस्टो पे अगर हम बात करें, 1 लाख नौकरियां, गैस सिलेंडर फ्री, मुफ्त बिजली, वहीं पे कुछ दिनों पहले उमर साहब का एक स्टेटमेंट आया कि फ्री बिजली की, जहां तक मैंने बात की थी, मीटरिंग होनी चाहिए और मेरी आंटी अगर मीटर लगा सकती है तो आम लोगों को क्या फ़र्क पड़ता है? उमर साहब की आंटी जो है, उमर साहब के जो रिलेटिव हैं वो गुपकार में रहते हैं और गुपकार में एक मरला ज़मीन खरीद के कोई बताए यहाँ पर करोड़ों की एक मरला, कुनाल नहीं, एक मरला ज़मीन जो है वो करोड़ों में मिलती है, करोड़ों में। और वो जो मेरे बुद्दल के उस दूर दराज पहाड़ पर जो आंटी रहती है जिसके पास एक डुल्ला भी नहीं है, उसको उमर साहब अपनी आंटी के साथ कंपेयर कर रहे हैं। पुंछ, रामबन और किश्तवाड़ के उस दूर दराज पहाड़ पर जो एक गरीब बुजुर्ग रहता है उसको कंपेयर कर रहे हैं वो अपनी फैमिली के साथ। यार कुछ तो लिहाज करो उमर साहब। आप कह रहे हो कि मेरी आंटी जो है वो मीटर लगा रही है और आप सब भी मीटर लगाओ, ये कहाँ का इंसाफ है? आपको वोट देकर, एम्पावर करके, एक ब्रूट मैंडेट देकर आपको असेंबली में इसीलिए भेजा, सरकार आपकी इसीलिए अवाम ने बनाई कि हमारे काम होंगे, बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा, फ्री बिजली मिलेगी, फ्री पानी मिलेगा, फ्री सिलेंडर मिलेंगे, जो आपने वादे किए थे। ये आपके खुद के वादे हैं, जगह जगह जाकर आपने वादे किए थे। और आप कहते हो कि हमारी फैमिली यहाँ पर बिजली का बिल दे सकती है तो वहाँ पर बाकी लोगों को भी देना चाहिए। दिस इज़ वेरी नॉनसेंस स्टेटमेंट, आई मस्ट। गुफ्तार भाई, आप भी बात करते हैं, जो मैनिफेस्टो पे नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बात की है, हम भी बात करते हैं, लोग भी बात करते हैं कि 1 साल लगभग हो चुका है। आप एक वादा बताएं जिस पे आप खरा उतरे हैं, वहीं वो स्टेटमेंट देते हैं कि जिस तरह से हम काम करना चाहते हैं उस तरह से इसलिए कर नहीं पा रहे क्योंकि हमारे पास स्टेटहुड नहीं है। बीजेपी वहीं पे इसी स्टेटमेंट पे वो रिप्लाई करते हैं कि इनको अगर कहीं पे ब्लैक टॉप करनी होती है वहाँ स्टेटहुड चाहिए। स्टेटहुड क्या इसीलिए चाहिए कि दोबारा कश्मीर के अंदर कत्लो गारत करनी है? ये बीजेपी की बिल्कुल नॉनसेंस स्टेटमेंट है कि कत्लो गारत करने के लिए स्टेटहुड चाहिए। स्टेटहुड बिल्कुल आनी चाहिए, 370 बिल्कुल आना चाहिए, 35 बिल्कुल आना चाहिए, उसके साथ किसी किस्म का कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। लेकिन जहाँ पर कामों की जो है वो हिसाब किताब है, आप देखो अरविंद केजरीवाल दिल्ली में 2 बार वहाँ पर चीफ मिनिस्टर रहा है, हमारे उसके साथ पूरी तरीके से सियासी इख्तलाफात हैं, ठीक है, लेकिन उसने तरक्की के नाम पर ही 2 बार सरकार वहाँ पर बनाई। उसने वहाँ पर फ्री क्या बिजली नहीं दी, 200 यूनिट बिजली नहीं दी? क्या वहाँ पर एजुकेशन सिस्टम उसने नहीं बदला? क्या उसने मोहल्ला क्लिनिक वहाँ पर नहीं खोली? क्या उसने लोगों को वहाँ पर विकास के रास्ते पर नहीं गामजन किया? इनको काम ही नहीं करना। ये मुझे लगता है कि सिर्फ ये चाहते हैं कि एक डीसी को ट्रांसफ़र करना, एक एसएसपी को ट्रांसफ़र करना और यही टोर और यही जश्न हमने जो है वो मनाना है। ऐसा हरगिज़ नहीं होना चाहिए। तरक्की के काम बिल्कुल होने चाहिए और इनको करने चाहिए और इनके हाथ में भी है। ये बिल्कुल इस तरीके से लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। खुद इनकी जो है वो गाड़ियाँ जो है वो 8-8 करोड़ की आ जाती हैं, बंगले मिल जाते हैं, सिक्योरिटी मिल जाती है, सब कुछ मिल जाता है लेकिन जब लोगों की बात आए तो तब कहते हैं कि जनाब नहीं, हमारे पास पावर ही नहीं है। वेरी नॉनसेंस। मुख्तार भाई, 2-3 दिन पहले आपने एक वीडियो देखी होगी, असेंबली के बाहर की वीडियो। नेशनल कॉन्फ्रेंस कहती है कि हमें बीजेपी की तरफ से सताया जा रहा है, जो हम काम करना चाहते हैं काम नहीं करने दिया जाता। बीजेपी वाले ये कहते हैं कि इनको स्टेटहुड किस लिए चाहिए। वो आपने सारा स्टेटमेंट सुना। जब असेंबली के बाहर आते हैं, एक दूसरे के साथ मिलते हैं, बातें करते हैं, ये प्यार मोहब्बत जो है एक दूसरे के साथ बांटा जाता है, ये देखकर आप क्या सोचते हैं? नहीं, देखें, यहाँ पर तो लोगों ने ये भी कहा कि ये जो राज्यसभा के इलेक्शन हैं ये फिक्स्ड थे, तो अब ये क्या ही पता, आप खुद ही देखो कि यहाँ पर जब सोनामर्ग टनल जो कांग्रेस ने दी, ठीक है, जो कांग्रेस की देन है, जो सोनिया गांधी की और मनमोहन सिंह की देन है, ठीक है,
उस वक्त इन्होंने कहा कि हाँ मोदी जी यहाँ पर आए हैं, मौसम साफ़ हो गया, ये मोदी जी आपके आने की वजह से हुआ है। तो ये जो इनका लव एंगल चल रहा है, ये जो प्यार ये एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे हैं, ये बहुत सारी चीज़ें जताते हैं। बेहतर है आप सीधा सीधा जाकर अलायंस कर लें और जम्मू कश्मीर के लिए एटलीस्ट कुछ प्रोजेक्ट्स तो लोगे। आप देखो यहाँ पर फ्लड जब यहाँ पर आया, दिल्ली उससे सरकार ने सिर्फ 200 करोड़ रुपया यहाँ पर दिया। 200 करोड़ रुपये से क्या होता है यहाँ पर, क्या होगा 200 करोड़ रुपए से? तो कहने का ये गरज है कि इससे बेहतर है कि ये पूरी तरीके से अलायंस करो ना यार। सिर्फ अपनी प्रॉपर्टी, अपनी सिक्योरिटी, बंगले, सैलरी, खुद इनको सैलरी बढ़ानी है तो असेंबली में चीख चीख कर कह रहे हैं कि एमएलए की भी सैलरी बढ़ा दो, मिनिस्टरों की भी बढ़ा दो, पेंशन भी बढ़ा दो, सब कुछ कर दो। लेकिन जब लोगों की डेली वेजेस 9,000 से 25,000 करना, तो तब इनको तकलीफ हो रही है, तब इनके पास फंड्स ही नहीं है। तो ये दिस इज़ वेरी नॉनसेंस एंड दिस कंप्लीट फेलियर ऑफ दिस गवर्नमेंट। पूरी तरीके से ये सरकार जो है वो फेल हो चुकी है। आप ये मानते हैं कि एक साल में कुछ काम नहीं हुआ? नथिंग, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल।